अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरबी साहब, हमने गैम्बिया का जो सफ़र किया था उसमें एक स्कूल में हमने आम खाए थे, जिसके बारे में था कि ये मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफातुल मसीह राबे के हाथ का लगा हुआ। जी जी, वो कौन सा शहर था? वो बस्से, शहर का नाम बस्से है। वहाँ पे हमारा मिशन हाउस भी है। अच्छा। स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है माशाल्लाह। हाँ जी। और वहाँ पे एक ख़ास बात, दो तीन ख़ास बातें वहाँ पे हुई हैं। एक तो ये कि वहाँ के हेडमास्टर साहब जो हैं वो खुदा के फल से उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा वेलकम किया, हमारे अच्छे रिहाइश का भी बंदोबस्त किया हमारे लिए। और वहाँ ह्यूमनिटी फर्स्ट की तरफ से भी एक वफद लंदन से आया, वो भी हमें मिला, वो भी हमारे हॉस्पिटल की खिदमत के लिए आया हुआ था। और इसी तरह वहाँ के हेडमास्टर साहब ने हमें फिर स्कूल का विज़िट करवाया और साथ ही बताया कि ये वहाँ पर एक आम है जिसके आम खास खुसूसी तौर पर उन्होंने हमें भी खिलाए। और ये बताया कि ये आम का दरख्त जो है ये हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमुल्लाह जब वेस्ट अफ्रीका के दौरे पर आए थे तो हजूर के हाथ से वो पौधा जो है वो आम के पौधे तो और भी बहुत है ना। हाँ जी, क्योंकि बाजारों में, लोगों के घरों में बेशुमार आम के पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे जलसा सालाना कौन से स्कूल में हुआ था? हाँ, वो वहाँ पे ख़ास बात जो है वो मसरूर स्कूल जो करीबन 25 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है, जो वहाँ की हुकूमत ने हमारी जमात को डोनेट की हुई थी। और आप खुदा के फल से वहाँ पे अहमदिया मसरूर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो चल रहा है और बड़ा कामयाब स्कूल। और उसमें सुबह मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दो उसमें चलते हैं, दो क्लासें होती हैं, दो टाइम पे क्लास दो टाइम स्कूल खुलता है। तो वहाँ भी हमें विज़िट किया हमने। तो वहाँ पे फिर ये जलसा सालाना में खुदा के फल से जमात के नौजवानों को, इत्फाल को, खुदाम को, इंसार को और इस तरह लजना को भी वहाँ जलसा से पहले वकार अमल करने की भी हमें तौफीक मिली। फिर गवर्नमेंट के जितने मुलाजमीन हैं उनको मदऊ किया गया। इसी तरह वहाँ सेनेगल के हमारे मौलमीन और मुरब्बियान को उसमें मदऊ किया गया, वो भी वहाँ तशरीफ़ लाए कनाडा से। वो सेनेगल के मुरब्बियान जो है ना, खरबूजे भी साथ लाए थे। हाँ, खरबूजे और बहुत मीठे थे, खरबूजे और आमों की बोरियां हाँ जी। तो इसी तरह कनाडा से भी लोग वहाँ तशरीफ़ लाए, सेनेगल से, कनाडा से, फिर जर्मनी से हम लोग वहाँ गए हुए थे। और इसी तरह पाकिस्तान से भी कुछ विजिटर आर्जी तौर पर वो आगे जाने के लिए आए हुए थे, तो वो भी उस जलसा में शामिल हुए। और यकीनन मुझे वहाँ पे सारे इंतज़ाम लेडीज़ का अलहदा, मर्दों का अलहदा देख के और बड़ा मुनज़्ज़म तौर पर, और वहाँ रोज़ाना जब वकार अमल होता रहा फिर वहाँ तहज्जुद की नमाज भी होती रही। तो खुदा के फजल से बड़ा रूहानी जलसा हुआ वहाँ। लंगर खाना भी उनका बड़ा, और लंगर खाना भी वहाँ बाकायदा स्पेशल बना हुआ है, स्पेशल बना और बड़ा मज़ेदार लंगर खाना है, बिल्कुल बहुत खुला। तो वहाँ पे एक बहरहाल हमारे होते हुए ये भी हमें एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हमने उनका एक, जिस तरह पाकिस्तान में बज़्म अदब का प्रोग्राम होता है तो वो इस प्रोग्राम को कुछ और नाम थोड़ा सा देते हैं, तो उन्होंने उस बज़्म अदब के प्रोग्राम में जलसा यौम मसीह मौद रखा हुआ था। तो चूँकि वो मार्च का महीना ही था, तो मार्च के महीने में फिर वो खुदा के फजल करम से डॉक्टर साहब और मैं वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो डॉक्टर साहब की सदारत में वहाँ प्रिंसिपल साहब और सारी इंतज़ामिया वो वहाँ आई, और वहाँ 200-300 के तलबा के करीब तलबा जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और खुदा के फजल से कुरान करीम के तलावत और तर्जमा से इंग्लिश में तर्जमा और तलावत हुई वहाँ। फिर नज़म पढ़ी गई, हमारे पाकिस्तानी बच्चे ने एक ने वहाँ नज़म सुनाई कुरान के बारे में। तो इसके बाद फिर वहाँ 2-3 तकारीर जो कि वहाँ के तालिब इल्मों ने खुदा के फजल से की, जमात अहमदिया की मसीह मौद की सदाकत के ऊपर, फिर ये कि जमात अहमदिया और बाकी मुसलमानों में क्या फ़र्क है, इमाम महदी की सदाकत, और इसी तरह फिर आखिर पे सवाल जवाब भी हुआ। और फिर डॉक्टर साहब की खिदमत में हमने ये दरख्वास्त की कि वो इन बच्चों को खुदाम, इत्फाल और टीचर्स और बच्चे सब मिलकर इज्तिमाई दुआ कराएं। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमें इज्तिमाई दुआ कराई। तो ये एक अच्छा, ये भी देखा है कि वहाँ पे
हर कौम हर मजहब का बच्चा है। हाँ जी, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, गैर अहमदी हैं, अहमदी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं, सब अटेंड करते हैं, सब अटेंड करते हैं। हाँ, ये उनकी एक मैं समझता हूँ कि इस्लाम की हकीकी रूह है, हकीकी रूह है कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों से, यहूदियों से, बाकी तमाम दुनिया के अक़वाम से सुलह और अमन का उनको पैगाम देते थे, और सुलह और अमन से ही इस्लाम की तरवीज, इस्लाम जो है वो सारी दुनिया में फैला है। तो यही एक तुर्रा इम्तियाज़ है और यही एक बरकत है जो इन मुल्कों की हुकूमतों को मिली है कि उन्होंने दीन इस्लाम को का असल रूह यहाँ पे कायम की है। यानी स्कूल जमात अहमदिया का है, हाँ जी, लेकिन बिला तमीज़ मज़हब व मिल्लत हर फिरका का आदमी वहाँ पे बच्चे दाखिल होते हैं, और वो बच्चे फिर सारे प्रोग्रामों में शामिल भी होते हैं। ये भी नहीं होता कि मैं ईसाई हूँ मैं नहीं जाता, मैं सुन्नी हूँ मैं नहीं जाता। बल्कि आपने एक दफा वहाँ देखा होगा, मैंने बल्कि उस दिन भी कि जिस दिन जलसा खत्म हुआ है, हाँ, तो उसके बाद वहाँ जोर असर की नमाज भी हमारे साथ उन्होंने पढ़ी। नमाज पढ़ते हैं बच्चे, बल्कि हर रोज वहाँ जोर असर की नमाज, वो एक ही इमाम होता है, एक ही इमाम, सारे फिरके उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हाँ, और इमाम जमात अहमदिया का होता है। बिल्कुल। तो ये एक गैम्बिया की जो बातें हैं सारी, बेशुमार और बातें भी हैं, लेकिन ये एक बड़ी हसीन और खूबसूरत ये बात है कि गैम्बिया के तमाम स्कूलों में यही एक दस्तूर है। हमारा मासा कोको वाला स्कूल, नुसरत स्कूल और मसरूर स्कूल, हर स्कूल में यही हमारा एक तुर्रा इम्तियाज है कि चाहे वो ईसाई है, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, कोई भी है, वो सब स्कूल में एक ही इमाम के पीछे सारे नमाज पढ़ते हैं और हर एक की बात सुन के उसको उसका जवाब दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में एक मैं जब पाकिस्तान में ये 1985-86 की बात है, लेकिन ये बड़ी एक अहम और दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात है कि मैं मरी के वहाँ जहाँ के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं दुनिया में से, पूरी दुनिया से आते हैं, तो वहाँ पे एक चर्च जो है अमेरिका का चर्च, तो वहाँ पे एक नौजवान पादरी आया हुआ था। तो वो पादरी जो है वो वहाँ से तो अंग्रेज़ था, तो लेकिन वो थोड़ा बहुत उर्दू सीख के आया हुआ था। तो वो मैं वहाँ दौरे पर गया, तो इस तरह मैं भी फिर रहा था, तो वहाँ पे जो हमारा वो डाखाना है, तो डाखाने के इर्द गिर्द लोग वहाँ बैठते हैं, अपना अपना काम किया, अंदर गए बाहर आए जो भी काम। तो वहाँ मैंने देखा तो एक मंच पर वो पादरी साहब बैठे हैं, तो मैं भी वहाँ चला गया। तो मैंने महसूस किया कि ये कोई गैर मुल्की है, तो मैंने हेलो हेलो करके तो उनके साथ मैं बैठ गया। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम मे आई हेल्प यू। तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर कोई मेरे लिए खिदमत हो तो वो बताएं। तो कहने लगे कोई ख़ास बात तो नहीं है, मगर एक काम है मेरा यहाँ। अच्छा। तो मैंने कहा क्या? वो कहने लगे कि मैंने अपनी गाड़ी का टोकन लगवाना है। ओए ओए। तो मैंने कहा वो कोई मसला ही नहीं है, ज़बान तो हमें आती है। तो मैंने कहा आए चले मैं आपको टोकन लगवा देता। तो खैर वो हम अंदर गए और 5 मिनट का काम, वो टोकन लगवा के हम वापस आ गए। तो खैर वो कहने लगा, अब आके बैठ गए ना तो आपस में मतलब वाकफियत हो जाती है। तो मुझे कहने लगे कि अच्छा आप ये बताएं कि आप ईसाइयत को कैसे समझते हैं? अच्छा। क्या समझते हैं? मैंने कहा इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ मे आई स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू आर नॉट you are foreigner, you don't know how to speak Urdu, तो I would like to speak English। कहना नहीं, मैं तो अमेरिका से आया हूँ, मैं पादरी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू सीखूं, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं उर्दू में आपसे बात करूं। आप उर्दू में बात करें। आप उर्दू में। तो मैंने कहा चलो कोई नो प्रॉब्लम, ये तो अच्छा हो गया, ये तो अच्छा हो गया। तो मैंने उनको ये कहा कि अच्छा हाँ, जब उसने ये सवाल किया कि भी ईसाइयत को आप कैसा समझते हैं, तो मैंने कहा कि ईसाइयत इज़ ए गुड रिलीजन, नो प्रॉब्लम। कहता है इफ क्रिश्चियनिटी ईसाइयत इज़ ए गुड रिलीजन, व्हाई यू डिड नॉट एक्सेप्ट ईसाइयत? ओके, हाँ, तो आप फिर ईसाइयत कबूल क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा हाँ, ये आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा ये देखें मेरे पास एक पेन है, मैंने कहा ये पेन मैंने बाजार से खरीदा है, मेरा एक असूल है, मैंने कहा ये पेन मैं 5 दुकानों पे गया हूँ, 5 दुकानों से ये पेन मैंने तलाश किया, तो मुझे सबसे अच्छा पेन जो है ये मिला है,
और 5 दुकानें क्यों मैंने तलाश की? मैंने कहा कि हर दुकान से पूछूंगा कि भाई इसका रेट क्या है, तो मैं देखूंगा कि कौन आदमी है जो सही रेट इसका बता रहा है। तो मैंने 5 दुकानें फिरी। एक तो ये फायदा हुआ कि ये सबसे अच्छा पेन मैंने दुकान से लिया। दूसरा फायदा ये हुआ, मुझे पता चल गया कि कोई आदमी मुझे धोखा दे के ज्यादा कीमत मेरे से ना वसूल कर ले। तो जो जिसने मुझे राइट कीमत पर दिया है और सबसे अच्छा पेन लिया है, तो उस दुकान से मैंने ये खरीदा है। अच्छा। तो इस असूल के मुताबिक मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब पाए जाते हैं, मसलन आपका मज़हब ईसाईयत है, हमारा मज़हब इस्लाम है, तो हमारा कुरान शरीयत है। आपने कुरान का मुताला किया है? वो कहने लगा नहीं। मैंने कहा सिखिज़म भी एक मज़हब है, सिखिज़म का किया है? कहता नहीं। मैंने कहा हिंदुइज़म का किया है? कहता है नहीं। मैंने कहा आर्य समाज का मुताला किया? कहता है नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा कैपिटलिज्म का किया है, सोशलिज्म का किया है, कम्युनिज्म का किया है? वो कहता है मैंने तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी का मुताला किया है। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ एक मजहब का मुताला किया है। तो जिस बंदे ने, मैंने कहा जितने इज़्मों का मैंने आपको नाम लिया है, ये सारे इज़्मों की जो बुनियादी तालीम है उसका मैंने मुताला किया हुआ है। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन बट इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। अच्छा। क्योंकि मैंने इस्लाम के अलावा जितने इज़्म हैं, हिंदुइज़म, सिखिज़म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सारे इज़्मों का, और आपकी जो वो है बाइबल उसका और अंजील का मैंने सारी का मुताला किया हुआ है। तो उसमें से सबसे बेस्ट जो है इज इस्लाम। तो मैं, बट यू आर सेइंग दैट लेट मी कम टू द गुड, तो आई एम सेइंग लेट यू कम टू द बेस्ट। So I am the best because I have studied all the religion. So comparative study prove that Islam is the best religion. तो वो थोड़ा सा बेचारा लाजवाब सा हो गया कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं, बात तो इसकी ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने ये महसूस किया कि ये आदमी जो है अब लाजवाब हो गया है, तो मैं इसको आगे भी कोई रास्ता दूं चलने के लिए, तो मैंने उसको फिर कहा कि अच्छा भाई पादरी साहब, मैं आपको ये एक छोटा सा आखिर पे सवाल करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आज जब आप घर में जाके रात को सोने लगे तो आपने वो अहदनामा कदीम जो है वो आपने खोल के उसका बाब इस्तिस्ना 18/18 खोल के पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है। अच्छा, मैंने ये उसको कहा। अच्छा, वो जनाब हैरान परेशान, 18/18 इसको कैसे भाई पता? इसके पास ना अंजील है, ना तौरात है, ना कुछ है, तो ना अहदनामा कदीम ना जदीद, इसने कहाँ से? उसको फौरन शक पड़ गया। कहते हैं अच्छा वो तो खैर मैं बाद में करूँगा, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। तो मैंने कहा क्या? कहने लगे कि आप ये मुझे बताएं कि आप कोई वो मरज़ई या कादियानी या अहमदी तो नहीं है? मैं कहा मैं अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया का एक अदना सा खादम हूँ, और मैं अहमदी हूँ यकीनन, और मैं खुदा के फजल से आपकी किताब मैंने आपको बताई दी है कि मैं अदनामा कदीम जदीद दोनों पढ़े हैं, और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म सारा पढ़ा है, तो उसमें से बेस्ट इज़्म जो है वो इस्लाम है। तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि वो जो 18/18 की मैंने बात की है, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेश गोइयाँ मौजूद हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में और रसूल सल्लम के बारे में। अच्छा। जो कि आ चुके हैं, और हम आपको ये इसलिए हम कह रहे हैं, मैंने कहा ये ईसाईयत जो है दिस ए गुड रिलीजन बट कंपैरेटिवली इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। तो वो फिर कहने लगा कि भाई आपने जो बात की है वो तो है ठीक सारी, लेकिन मैं अब, अच्छा उसने अब बस्ता उठाया तो वो उठ के चलने लगा। तो मैंने कहा पादरी साहब आप तो मुझे कह रहे थे कि इस्लाम में अगर ईसाईयत अच्छी मजहब है तो फिर ले क्यों नहीं लेते? तो आप अब बस्ता उठा के आप घर जा रहे, तो मैं किस तरफ जाऊं? तो खैर बाहर थोड़ी मजाक में बात चली गई। तो वो फिर कहने लगे कि अच्छा फिर बात ये है कि आखिरी नतीजा मैं आपको बता ही देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आपको कुछ
बहरहाल इस बारे में सोचना चाहिए। तो कहने लगे कि वो तो सोचूंगा, लेकिन मैं इसलिए आपसे अब छुट्टी लेना चाहता हूँ और नहीं बैठना चाहता कि भाई मैं तो जिस बाइबल सोसाइटी में मैंने तालीम हासिल की है वहाँ मैं साइन करके दिए हैं, उन्होंने मुझसे साइन लिए हैं कि आपको हम पाकिस्तान भेज रहे हैं। आप दुनिया के हर फिरका के लोगों को आपने ईसाईयत की तबलीग करनी है, सवाए अहमदी मरज़ई कादियानी उनको नहीं छेड़ना। तो मैंने कहा वो क्यों? वो कहते अगर आप उनको छेड़ोगे तो फिर ईसाईयत भी गई, तुम फंस जाओगे, तो फिर तुम मुसलमान हो जाओगे। तो इसलिए आपने उनको तबलीग नहीं करनी। बहुत अच्छे। तो ये इस वाक़या सुनाने का आप सब दोस्तों को एक मकसद है ये कि आपको पता चले कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो हकीकी इस्लाम लेके आए हैं और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम लेके आए। बिल्कुल। इसलिए ईसाईयत हमारे से डरती है और उनको पता है कि अहमदियत का जो गलबा है वो खुदा के फल से जमात अहमदिया के जरिए से इस्लाम का गलबा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, कैसी आपने आज वाक़या सुने हैं, ईमान अफरोज़ वाक़यात और दिलचस्प वाक़यात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।